जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। द्रौपदी के दिव्य पात्र को भगवान श्याम सुंदर ने ध्यान से देखा। कहने लगे, द्रौपदी देखो, इसके कोने में एक शाक की पत्ती लगी है, बस काफ़ी है। उस शाक की पत्ती को भगवान ने जल के साथ खा लिया। शाक की एक पत्ती के खाते ही सारा संसार का पेट भर गया। विश्वंभर के भोग लगाते ही सारा विश्व तृप्त हो गया। असमंजस में पड़ी द्रौपदी बटली लाए दिखाई, अपने हाथ कर चुकी मैं तो अच्छी तरह सफाई। ढूंढ ढूंढ कर हरी पात्र कोने में पत्ती शाक की पाई, तृप्त होए जग कहकर जल से खाए गए यदुराई। तृप्त हुआ सब जगत हुए जब तृप्त जगदाधार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। उधर दुर्वासा जी जल में स्नान कर रहे हैं। अचानक दुर्वासा जी का पेट भर गया। ऐसा लगने लगा किसी ने ठूस ठूस कर गले तक भोजन करा दिया। श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा था। उधर 10,000 शिष्यों की भी यही हालत हो गई। खट्टी डकारें आने लगी। गुरुजी कोई हाजमे का चूर्ण दे दो, नहीं तो हालत खराब हुई जा रही है। उधर असमंजस में पड़े दुर्वासा नहा कर जल में ठाड़े, पता नहीं क्यों पेट भर गया लगे कंठ तक बाढ़े। श्वास लियो नहीं जाए यह सोच परो मन गाढ़े, ऐसे संकट समय कौन इस सोच सिंधु से काढ़े। सब शिष्य पुकार कहे गुरु जी से, पेट भरा हमार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। दुर्वासा जी चिंता में पड़ गए। इधर पेट फटने को हो रहा है, उधर युधिष्ठिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। सोचा बिना कुछ कहे यहाँ से भाग जाऊं, परंतु इससे भक्तों का अपमान हो जाएगा। राजा अम्बरीश जी की याद आ गई। एक भक्त का अपराध हो गया था तो सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। यहाँ तो पूरे के पूरा परिवार ही भक्त है, करे तो क्या करें। करी स्वीकार निमंत्रण अब यदि भोजन तनिक न पामे, होय महा अन्याय भक्त का मन ही मन सकुचामे। करते कभी विचार यही से चुपके से भग जामे, अम्बरीश की सुधि करके दुर्वासा अधिक डरामे। एक भक्त हित चलो सुदर्शन, यहाँ भक्त सकल परिवार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। उधर तो दुर्वासा जी सोच विचार में पड़े थे। इधर भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को कहते हैं कि दुर्वासा जी को भोजन के लिए बुला लाओ। भीम बोले, माधव हमारे पास तो खाने पीने की कुछ भी तैयारी नहीं है, ऐसे में कैसे बुला ला मैं। लीलाधारी भगवान बोले, भीम अर्जुन तुम चले जाओ। और अर्जुन को जबरदस्ती दुर्वासा के पास भगवान ने भेज दिया। इधर भीम और अर्जुन को समझा में लीलाधारी, शीघ्र बुलावो दुर्वासा को करो न तनिक अबारी। बोले भीम बुलावे कैसे भई न कुछ तैयारी, कहे कृष्ण कुछ कभी नहीं बस मानो बात हमारी। आया बड़ा सुंदर अवसर लो बिगड़ी बात संवार जी, 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी।
भगवान के कहने से भीम अर्जुन दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। भोजन के लिए आग्रह करने लगे। दुर्वासा जी तो पहले ही पेट पकड़े खड़े थे। बोले, बेटा क्षमा कर दो, हमारा पेट बहुत बड़ा भरा है, हम भोजन नहीं कर पाएंगे। बेटा तुम भोजन के बदले हमसे कुछ वरदान ले लो, बस हमें अब जाने की अनुमति दे दो। भीम अर्जुन लीलाधारी श्रीहरि की लीला देखकर चकित रह गए। कैसे कैसे गोविंद ने हमारी लाज बचाई। भीम अर्जुन चले प्रभु प्रेरित, दुर्वासा पही आए। किया वही प्रस्ताप हरि ने पहले जो सिखलाए। बोले ऋषि भोजन रुचि नाही, पेट भरा बिन खाए। क्षमा करो अपराध लेहु बदले में वर मन भाए। भीम अर्जुन चकित लखी के हरि की लीला अपरंपार जी। 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। अर्जुन वर मांगने लगे कि हे ऋषिवर, ऐसा वरदान दे दो कि शीघ्र ही हमारे शत्रुओं का नाश हो जावे। दुर्वासा जी ने कहा, तथास्तु, चलो वरदान देकर जान तो छुटी। और शीघ्रता से शिष्यों के सहित दुर्वासा जी तो चले गए। ये दुर्वासा जी दुर्योधन के भेजने पर ही तो यहाँ पर आए थे। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा जी की खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने उन्हें पांडवों के पास भेज दिया था। उसने सोचा कि पांडव वन में इतने सारे महात्माओं को कैसे भोजन कराएंगे और ऋषि उनको शाप दे देंगे। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। दुर्योधन के भेजे ऋषि दुर्वासा जी पांडवों को शाप की जगह वरदान देकर विदा हुए। पांडु पुत्र बोले, वर दीजे बिन से शत्रु हमारे। कहे तथास्तु ऋषि जान छुड़ा, होए प्रसन्न पगधारे। यही विधि भक्त परायण प्रभु ने, भगतन के दुख टारे। दुर्योधन कृत घोर विपत्ति, प्रभु शीश उसी के डारे। नारायण प्रभु कृपा आज जब, जन सोबत पाम पसार जी। 10,000 शिष्यों के संग दुर्वासा आए द्वार जी। बोलिए भक्त और भगवान की जय।